भी एक मामला काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर उछला हुआ है और वह है अतुल सुभाष का। बिहार के समस्तीपुर ज़िले के रहने वाले अतुल सुभाष जी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिए और वह भी अपने पत्नी, अपनी सास, अपने साले और अपने चचेरे ससुर के चलते वे लोग उनको काफ़ी प्रताड़ित किया करते थे और यह कई वर्षों से यह मामला चल रहा था। और इस मामले में उसने मरने के कुछ दिन पहले ही सब प्री प्लान के तहत उन्होंने अपनी इस ज़िंदगी को दांव पर लगा दी, जो काफ़ी दुख भरा क्षण होगा। वह एक पत्नी, वह भी एक बच्चे की माँ होकर के अपने माँ के बहकावे में आकर के, अपने भाई के बहकावे में आकर के, अपने चाचा के बहकावे में आकर के और पैसा के लिए अपने पति को रोज़ प्रताड़ित करती थी, तरह तरह की हथकंडा अपनाती थी, जो काफ़ी दुखद है, काफ़ी दुखदाई है उस माँ के लिए, उस पिता के लिए, उस भाई के लिए, उस बिहार की धरती के लिए और उस समस्तीपुर ज़िले के लिए और उनके सगे संबंधियों के लिए कि एक होनहार युवक अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया और वह भी एक नारी के चलते, और वह भी उस नारी की माँ जो है उसको बहका करके और पैसे के लिए उसके जान देने तक के लिए उसका उकसाती थी, जैसा कि वीडियो में आजकल खूब देखने को मिल रहा है, खूब यह मामला चल रहा है। और वह इंजीनियर अतुल सुभाष जो थे न्यायिक प्रक्रिया से भी काफ़ी क्षुब्ध थे, न्याय से भी वह दुखी रहते थे, ताकि न्यायालय से भी उनको बहुत तरह की यातनाएं दी गई थी, रिश्वत मांगी गई थी। आखिर यह आदमी थक हार करके न्यायालय जाता है। अगर न्यायालय पर से भरोसा उठ जाए तो आदमी कहाँ जाएगा? वह अपने शरीर का अंतिम जो कड़ी होगी, अपने शरीर का त्याग कर देगा, अपने इस लीला को ख़त्म कर देगा। तो मैं सभी बड़े बुजुर्गों से, अभिभावकों से, माताओं और बहनों से, खासकर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि अपने बच्चे और ख़ासकर बच्चियों को ऐसी संस्कार देने की ज़रूरत है ताकि माँ भारती के सपनों को साकार किया जा सके। वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में एक दूसरे के साथ कदम में कदम मिला करके चल सके। ऐसा नहीं कि उस बच्ची के चलते, किसी लड़की के चलते किसी लड़के को जान देना पड़े। अतुल सुभाष जैसी घटना फिर दोबारा न हो। आखिर यह सोशल मीडिया पर इतना तेज़ी से यह मामला चल रहा है, यह सभी लोग जानते हैं कि अतुल सुभाष जो था वह कहीं से भी दोषी नहीं था। अगर दोषी होता तो इतना दिन यह यातना झेलने के बाद भी अपने माता पिता से कहा तक नहीं, ताकि बूढ़े माता पिता को उससे कष्ट होगा।
वह अतुल सुभाष जो लड़का था, 1 माह पहले उसका वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि 1 माह पहले वह लड़का, वह इंजीनियर साहब जो बंगलोर में नौकरी करते थे, प्लान बना दिए थे कि हमको इस तारीख को अपने जीवन को ख़त्म कर देना है। उसके पहले उन्होंने अपने ज़िंदगी का जो भी काम था सब पूरा कर दिए। ऑफिस का काम हो, परिवार का काम हो, पैसा इकट्ठा करने का काम हो, जो भी उनका पैसा था वो सबको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने मेल तक भेजा। अपने फ्लैट में जो भी उनका कागज़ था, जो भी उनका गाड़ी का चाबी था, किराया वो फ्लैट का चाबी था, सबको एक जगह रख करके लगभग 28 से 30 पेज का उन्होंने नोट तैयार किया। उस 28-30 पेज के नोट्स को पढ़ने के बाद, या उनका वीडियो जो है 1 घंटा से ऊपर का है, उसको देखने के बाद आँख में आंसू आ जाता है। ये आखिर उस होनहार युवक की इन लोगों ने कितनी बेरहमी से हत्या कर दी, और इसके लिए उनकी पत्नी, सास, साला और चचेरा, उनका चाचा जो है वह खुद, चारों लोग जिम्मेदार हैं। और इस तरह की घटना में उन चारों लोगों को दोषी करार दे करके और फांसी के फंदे पर झुलाने की ज़रूरत है, ताकि आगे से कोई माँ बाप, कोई लड़की, कोई साला अपने बहनोई को, अपने दामाद को इस तरह से प्रताड़ित न कर सके। हमें तो दुख हो रहा है कि वह माँ कैसी थी जिसने अपने आँखों के सामने अपनी बेटी को विधवा होने से नहीं बचा सकी, और विधवा होने के लिए अपने दामाद को उकसाती थी। बहुत दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि माँ के बाद, अपनी सगी माँ के बाद जिस माँ ने पैदा किया है, दूसरी माँ सास होती है, जो अपने दामाद के लिए, अपनी बेटी की खुशहाली के लिए, अपने नाती और नतनी की खुशहाली के लिए रोज़ प्रार्थना करती हैं। जैसे अपने बेटे और पतोहू के लिए करती हैं, वैसे ही दामाद के लिए भी प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मेरा परिवार खुशहाल रहे। लेकिन वह अतुल सुभाष की सास और उसकी पत्नी और उसका साला और उसका ससुर जो था, चचेरा ससुर, वह किस धातु का बना हुआ था, उसके माँ बाप ने किस तरह का संस्कार दिया था कि उस वैसे होनहार, बिहार के धरती के होनहार, बिहार के धरती के लाल को जान देने के लिए उकसाते थे लोग कि जान क्यों नहीं दे रहे हो, और धमकी भी देते थे लोग। और एक महिला जज का भी नाम आ रहा है जो रिश्वत मांगती थी, सेटलमेंट के लिए रिश्वत मांगती थी। तरह तरह की यातनाओं को झेलते हुए आखिरकार अतुल सुभाष ने अपने जीवन को खत्म कर दिया। मैं सबसे पहले अतुल सुभाष के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, अतुल सुभाष को अपने चरणों में स्थान दें और उस बूढ़े माँ बाप को इतनी शक्ति दें कि इस पहाड़ जैसे दुख को सह सके, और इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ते हुए उन 4-5 लोगों को, महिला जज से लेकर के सास, ससुर, पत्नी, साले तक को फांसी की फंदे पर झुलाकर देख करके ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, अतुल सुभाष की आत्मा को शांति मिलेगी, उनके बूढ़े माँ बाप को
शांति मिलेगी और इस बिहार की आम आवाम की जनता को शांति मिलेगी। और अंत में मैं फिर से एक बार सभी बड़े बुजुर्गों को, अभिभावकों को, माताओं और बहनों को हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि आप सभी अपने बच्चे और ख़ासकर बच्चियों में पश्चिमी सभ्यता जो घर कर गई है उसको निकालने की ज़रूरत है और अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार देने की ज़रूरत है, ताकि हमारी, आपकी और जमात के सभी वर्ग की बच्चियां जहां भी जाएं, इस बिहार की धरती, इस होनहार बिहार की धरती को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करें, हमेशा कुछ करने का काम करें। ऐसा न करें जिससे इस बिहार की धरती को कलंकित होना पड़े, इस देश की धरती को कलंकित होना पड़े। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।